नमस्कार। वृश्चिक राशि पर विस्तार से बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा बहुत सारे लोगों के अनुरोध पर हम बता रहे हैं। आपके लिए बहुत कुछ खास है क्योंकि नव संवत्सर संवत 2080 विक्रमी संवत समाप्त 8 तारीख को और 9 तारीख से वासंतिक नवरात्र आरंभ होंगे। आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायक कुछ ग्रहों के विशेष परिवर्तन भी होंगे। तो हम आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले वृश्चिक राशि के सभी बहन भाइयों और बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। नई नई चीजें आपके लिए, नई खुशखबरी तथा आपको सुख देने वाले कौन से ग्रह आपके लिए फेवरेबल होंगे, उन पर आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपकी कुंडली आपकी राशि के अनुसार 6, 7, 23, 24 और 25, दोबारा रिपीट करता हूं, 6, 7, 23, 24 और 25 ये तारीखें अप्रैल की आपके लिए अनुकूल नहीं है। अच्छा परिणाम, अच्छे फल नहीं देंगी। उस दिन आपको सचेत रहना है, किसी से वाद विवाद नहीं करना हो और वाहन अच्छे से चलाना है। सीढ़ी उतरते चढ़ते पैरों में कष्ट ना हो, इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। कुछ लोग डराते हैं, आपको ये हो जाएगा, आपको ये कष्ट हो जाएगा। कुछ नहीं होगा किसी को। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे और आप भी जब करते हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो आपको कोई परेशानी छू भी नहीं सकती। तो आइए शुरू करते हैं। इस आने वाली 8 तारीख को पितृ अमावस्या, सोमवती अमावस्या, उस दिन आपके लिए बहुत अच्छा शुभ फल और परिणाम तो देगा ये ग्रह, क्योंकि आपके सुख स्थान चतुर्थ भाव में मंगल आपकी राशि का स्वामी, शनि मूल त्रिकोण में, ये कंटक शनि तो कहा जाता है, कष्ट भी देता है। षड्यंत्रकारी लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र भी करते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड की संभावना, भूमि भवन वाहन सवारी प्रॉपर्टी खरीदते समय ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता। लेकिन आपके पंचम भाव में 8 तारीख को 5 ग्रह होंगे। ये इनका कॉम्बिनेशन ही इस प्रकार का है। एक तो आपके राज्य स्थान, राज दरबार, पिता का स्थान, सामाजिक प्रतिष्ठा जो आपको तरक्की, इंक्रीमेंट, प्रमोशन देता है, और उसी के साथ साथ चंद्रमा आपके भाग्य स्थान का स्वामी भी। जब भाग्य स्थान और दशम यानी कि नवम और दशम इस संसार में सबसे बड़े स्थान ज्योतिष शास्त्र में माने गए हैं, ये दोनों ही इकट्ठे होकर के कहां बैठे हैं? पंचम में, त्रिकोण भाव में है। और आपको सुख देने वाला केंद्र स्थान का स्वामी जो दाम्पत्य जीवन को भी शुभ बना करके रखता, वो भी उच्च राशि में राहु के साथ अवश्य होगा। लेकिन राहु उसको अशुभ फल क्यों नहीं दे पाएगा? कारण क्या है कि राहु स्वयं दैत्यों की जो टीम है उसका सदस्य है, और दानवों के, दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, वो उनकी आपस में बहुत अच्छी सेटिंग है। यही कारण है राहु जो है शुक्र की राशि तुला और वृषभ, इनको शुभ अच्छे भाव से देखता है, और जो राशियां हैं उनको अच्छे भाव से नहीं देखता है। अब आइए, आपके अष्टम भाव, आपका जो अष्टम भाव है वो है बुध की राशि, और आपका जो केंद्र का भाव हुआ शुक्र। तो ये दोनों, अष्टम भाव बुध, वो अस्त होने के साथ साथ वक्री भी है। 2 अवगुण आ गए हैं। अष्टम भाव का स्वामी खराब होना अच्छा ही है, क्योंकि वृश्चिक राशि को अगर वो उदय अवस्था में होता है तो सक्रिय होता है तो नुकसान करता है, क्योंकि वो मृत्यु स्थान का स्वामी है। और छठे भाव में होना षडाष्टक, छठा और 8वां भाव नॉट गुड।
अब हम यहाँ थोड़े पॉजिटिव ग्रहों की बात करते हैं। आपके लिए नए नए समीकरण बन रहे हैं। आने वाली 24 तारीख को शुक्र अस्त होगा, द्वादश भाव का स्वामी। आपके अननेसेसरी खर्चों पर विराम लगेगा। दुख और कष्ट, परेशानी, पाप, ताप, संताप कुछ नहीं होगा आपको। और साथ साथ आपके पंचम भाव में, ये एक प्रकार का शास्त्रों में राजयोग कहा गया है, वृश्चिक राशि हो और पंचम भाव में, मित्र भाव में मंगल आ जाए तो ये तो बात ही कुछ और हो जाती है। कारण क्या है, वो वृश्चिक का ही स्वामी है मंगल, और मित्र भाव में, गुरु की राशि में, त्रिकोण भाव में है। ये बैड डिसीजन या बैड रिजल्ट नहीं देता है। और आपकी कंटक शनि महादशा जरूर, कंटक शनि की गोचर में शनि चल रहा है। आपको अशांत करने वाला ट्रांसफर, जमीन सवारी, प्रॉपर्टी से जुड़े मामले, पैसे और चेक आदि के लेन देन से संबंधित समस्याएं, ये आपको अनायास कष्ट तो देती हैं, लेकिन इतना डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी महीने के लास्ट में, कमिंग आफ्टर 1 मंथ, आज 2 तारीख है, 1 अप्रैल से ही आप 1 मई से बृहस्पति अमृत तत्व राशि में, स्थिर राशि में बैठकर स्थिर राशि पर दृष्टि डालेगा। वृश्चिक राशि स्टेबल, स्थिर। 3 स्वभाव है ज्योतिष में राशियों के, 4-4 का जोड़ा है, 3-3 का जोड़ा है 4 जगह। कर्काली मीन, कर्क, वृश्चिक और मीन, लेकिन स्थिर राशियों में 4 का जोड़ा है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये स्थिर राशियां हैं। जब जब इन पर बृहस्पति आता है सृष्टि के अंदर, तो अमृत तत्व फेंकता है बृहस्पति। आपने देखा होगा, जब गंगा स्नान होता है, कुंभ का मेला भरता है, तब जब स्थिर राशि में बृहस्पति आएगा, तभी नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयाग में कुंभ का आयोजन होता है। आप समझते हैं सब। लेकिन अमृत कलश के ऊपर हुआ विवाद, जो छलक गया था अमृत, उसी से गिलोय अमृता नाम की औषधि उत्पन्न हुई, जिसको पीने से सब रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन वृषभ राशि में जब अमृत तत्व रूपी बृहस्पति का पदार्पण होगा, आप ये देखिए, कुछ दिन के बाद वो सूर्य के साथ अस्त जरूर होगा, परंतु पूरी की पूरी दृष्टि 180 डिग्री वृश्चिक राशि पर होगी। वृश्चिक राशि के लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स देने वाला ग्रह बृहस्पति होगा। तो बृहस्पति के आने से आपके ऊपर शनि की ढैया के जो कंटक शनि के साइड इफेक्ट चल रहे थे, उनमें कमी आएगी, न्यूनता आएगी। आपको रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। और शादी विवाह के मामले, इंक्रीमेंट जिनके रुके हुए थे, कुछ लोग सस्पेंड चल रहे थे, सब बहाल होंगे या आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, ग्रह नक्षत्र सब जानते हैं और भगवान भी सब जानते हैं किस आदमी को क्या दिक्कत है और इसके लिए मुझे क्या सोचना है। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने वाले हनुमान जी आपके लिए हैं, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल है। और मंगल में अगर आप एक बार भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और रोज पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ जो 7 बार पाठ कर कोई, 7 बार, 7 मतलब 7 वार, सोमवार मंगलवार, ये 7 वार हैं। रोज कंटिन्यूटी बनाइए और पढ़िए, आपको सुख प्राप्त होगा। अब हम बात कर लेंगे उनकी जिनका कुंडली के अंदर अनुराधा, विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र है।
उन लोगों की विशाखा नक्षत्र से शुरू करते हैं, क्योंकि इनकी कुंडली में 23 साल की उम्र के बाद बुध की दशा शुरू होती है। फिर केतु और 20 वर्ष शुक्र इनको सुख देता है और सूर्य चंद्र मंगल सब लाभ देते हैं। और अनुराधा नक्षत्र के लिए 19 वर्ष की दशा होती है ऐसे तो, लेकिन शनि की दशा में बुध की दशा 17 वर्ष के लिए आती है। फिर उसके बाद 7 साल केतु और फिर 20 वर्ष शुक्र सुख देता है। 6 वर्ष चंद्रमा सूर्य और 10 वर्ष चंद्रमा, 7 वर्ष मंगल और 18 वर्ष राहु। इस प्रकार कंटिन्यूटी सुखद महसूस कराती है अनुराधा को। अब ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध की दशा आरंभ में होती है, उसके बाद केतु 7 वर्ष और फिर शुक्र की महादशा 20 वर्ष तक निरंतर सुख देती है। सांसारिक सुखों का देने वाला शुक्र आपको ऐसे ऐसे वैभव देता है, अच्छे परफ्यूम, दही, दूध, घी, खान पान, अच्छा वस्त्र, आभूषण तथा तरक्की, और जो चीज आप चाहते हैं वो मिलती है आपको। 20 वर्ष शुक्र की महादशा, शनि, बुध, केतु और शुक्र, और उसके बाद सूर्य चंद्रमा की महादशा जब आ जाती है तब आप राजाओं के समान सुख पाते हैं, राजयोग मिलता है। मंगल की दशा में शत्रु उत्पन्न होते हैं, लेकिन शत्रुओं को छिन्न भिन्न करने के लिए आप जो भी यत्न करते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। राहु की दशा, बृहस्पति सब सुखद और शुभ फल प्रदान करती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।